हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमा विभू और स्वागत है स्टूडेंट्स आप लोगों को रमा विभू मैथमेटिक्स क्लासेज में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8th मैथ चैप्टर 6 है, एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 4 लेके आई हूँ स्टूडेंट्स। इसका सेकेंड पार्ट लेके आई हूँ। इसके फर्स्ट पार्ट में मैं 2 सम लेके आई थी और अभी फिर 2 लेके आई हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में यानी 4th में स्टूडेंट्स 5 सम थे, तो 2 लेके आई हूँ अभी भी, क्योंकि ब्लैक बोर्ड बढ़ जाता है स्टूडेंट 2 सम में ही। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देर न करते हुए स्टूडेंट्स बनाना शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द लिस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। यानी लिस्ट नंबर फाइंड करने का मतलब ये है कि ये जो नंबर है स्टूडेंट्स, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो लिस्ट नंबर फाइंड करने को बोला है और उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद कह रहा है कि जब वो क्या हो जाएगा, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो हो जाएगा उसको कह रहा है आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। जो आपने ऑब्टेन किया उस परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालिए, यही कह रहा है स्टूडेंट्स। तो ऐसा हम लोग सब बना चुके हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग बनाना शुरू करते हैं। थर्ड सम देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड सम है हमारा 3000, यानी कि इसका थर्ड सम है हमारा स्टूडेंट्स, फोर्थ का थर्ड है 3250 है। देखो स्टूडेंट्स, इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है डिवीजन मेथड से। तो हमें पता चल जाएगा कि लिस्ट नंबर हमें फाइंड करना है, जिसको सब्ट्रैक्ट करने से परफेक्ट स्क्वायर नंबर इसको बनाना है, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो डिवीजन मेथड से देखो स्टूडेंट्स क्या करें, 3250 है। देखिए तो 2 का पेयर बनाते हैं सबसे पहले, है ना, और इसको स्क्वायर रूट में डालिए। पहले सबसे पहले स्क्वायर रूट में डालते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, 2 का पेयर राइट टू लेफ्ट बनाए, 2 का पेयर ये, फिर 2 का पेयर ये बना। अब देखो स्टूडेंट्स, फिर से देखिए, आपको बताती हूँ, 3250 है। देखिए तो 2 का पेयर राइट से लेफ्ट, फिर 2 का पेयर, 5 5 25, 6 6 जब बड़ा हो जाएगा 36 32 से। इसके बारे में पहले सोचना है, तब इसके बारे में पहले राइट टू लेफ्ट वाले को 5 5 जा 25 हो गया। देखो स्टूडेंट्स माइनस करते हैं, 12 में से 7 5 गया 7, और ये कुछ नहीं बचा तो 0 लिख सकते हैं या कट कर सकते हैं, आपकी मर्जी। ये पेयर उतरेगा 5 0। देखिए इस 5 में इस 5 को प्लस कर देते हैं, क्या हो जाएगा 10 हो गया। अब 10 7 जा लगेगा, देखिए 70 7 जा, देखो स्टूडेंट्स 7 7 जा 49 के 9 कैरी 4, तो 0 को करेंगे ना 7 से, इस 0 को 7 से 5 से तो हो गया पहले, अब हमें 7 से करना है। 107 को 7 जा 49 के 9 कैरी 4, 0 को 7 से करेंगे 0, 0 में 4 प्लस करेंगे 4 हो जाएगा, और 7 1 जा 7। देखो स्टूडेंट्स 10 में से 9 गया 1, यही रिमाइंडर बचा, ये 0 ये 0, 1 रिमाइंडर बचा, यही इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बनने दिया था। तो लिस्ट नंबर हमें फाइंड हो गया, फाइंड द लिस्ट नंबर यही हुआ। तो थोड़ा स्टेटमेंट लिख देते हैं, क्योंकि वर्ड्स प्रॉब्लम है। लिखेंगे वी सी दैट नंबर जो है 3250 जो है वो क्या है, इज ग्रेटर देन, या लिख सकते हो 57 का स्क्वायर इज लेस देन, या ये है बड़ा इससे, एक अधिक है 52, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। 3250 को पहले लिखो या ऐसे लिखो, वी सी दैट 57 का जो स्क्वायर है इज लेस देन, कितना लेस देन है, लेस देन 3250 से लेस देन बाई 1 है, एक कम है, एक अधिक है। 3250 जो है वो 57 के स्क्वायर से कितना है, एक, ये एक कम है 57 का स्क्वायर, यानी 3250 एक बड़ा है। तो यही है स्टूडेंट्स, सो रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर, सो फाइंड द लिस्ट नंबर बोला, सो रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर आप लिख सकते हो।
सो रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर हमारा मिल गया इज इक्वल्स टू 1 आंसर। एक तो मिल गया हमारा रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर, हमारा 1 आंसर आ गया। देखो स्टूडेंट्स, और अब हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि इफ़ वी सब्ट्रैक्ट रिमाइंडर 1 from 3250, then its difference then number of 10, ऐसे भी लिख सकते हैं, then number of 10, then number get a perfect square, बस then number get a perfect square। दैट इज क्या 3250 में स्टूडेंट्स माइनस कर दोगे 1 तो यही परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा देखिए 9, ये 4 हो जाएगा 432 आ गया परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसी का इस परफेक्ट स्क्वायर बना दिए ना, इसी का कह रहा है कि स्क्वायर रूट निकालिए। देखिए ये हो गया 9, ये हो गया 4, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। सो आल्सो फाइंड द स्क्वायर बोला है, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। ये परफेक्ट स्क्वायर हमने मिला तो इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। देखो स्टूडेंट्स 3249 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या आएगा, अब 1 नहीं बचेगा, यही आएगा स्टूडेंट्स। आप सीधे भी लिख सकते हो, फिर यही चीज़ दिखाना होगा सेम, तो आप नहीं भी करो तो चलेगा। देखिए 2 का पेयर बनाओगे, अभी इस बार कोई रिमाइंडर नहीं बचने वाला। 5 5 जा, देखिए यहाँ लिखती हूँ मैं 5 5 जा 25, देखिए माइनस करिए तो 7 आ गया, 12 में से 5 किया ये 0, अब 4 9 उतर गया। देखो स्टूडेंट्स इस बार लग जाएगा, 5 + 5 क्या हो गया 10, 7 जा लग जाएगा इस पर। देखिए 7 7 जा 49 कैरी 4, 7 को 0 से करोगे तो 4 और 7 1 जा 7। देखो स्टूडेंट माइनस कर दो, सब 0 आ गया ना। सो स्क्वायर रूट ऑफ हमारा आ गया किसका 3249 जो नंबर ऑब्टेन किए हमने उसका 57 आंसर आ गया। 2 आंसर पूछा था, एक पूछा था लिस्ट नंबर और दूसरा ये आंसर आ गया आपका। दूसरा आंसर ये यहाँ से शुरू किए हम लोग बनाना, ये दूसरा का आंसर। तो यही था स्टूडेंट्स आपका थर्ड सम। तो चलिए फोर्थ बनाना शुरू करते हैं। देखिए फोर्थ क्या है स्टूडेंट्स, ऐसे ही है सेम, 825 है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है आपको। तो डिवीजन मेथड से निकाल देते हैं। देखिए 825 लिख दीजिए और पेयर बनाइए राइट टू लेफ्ट, इसका छोटा बार बनाइए, एक ही सिंगल नंबर है। लिखते हैं स्टूडेंट्स, चलिए इधर लिखते हैं, चलिए इस बार कोई नहीं। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 बड़ा हो जाएगा, 2 2 जा 4 माइनस करिए, 8 में से 4 गया 4, पेयर नंबर उतर जाएगा 2 5। अब 2 में इस 2 को प्लस कर रहे हैं हम लोग, 4 आ गया। ये स्टूडेंट्स 8 4 जा 32 और 9 जा करेंगे तो नंबर बड़ा हो जाएगा, 9 4 जा 36, मुझे लग रहा है बड़ा होगा। 8 जा करके देखते हैं, 8 जा स्टूडेंट्स 8 8 जा 64 के 4 कैरी 6 और 8 4 जा 32 + 6
8 8 जस्ट 64 लिखी ना, हाँ तो 6 कैरी, और 8 4 जा 32 प्लस 6 38 हो गया, 38 माइनस करते हैं, क्या हो जाएगा देखिए स्टूडेंट्स, 5 में से 4 गया 1, ये 12 हो जाएगा, 12 में से 8 गया 4, लोन लेना पड़ा इसे ही 0, 41 रिमाइंडर बचा है स्टूडेंट्स, यहाँ 41 हमारा रिमाइंडर बचा, यही इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बनने दे रहा था। तो यहाँ भी लिखिए स्टूडेंट्स, क्या लिखेंगे, वी सी दैट नंबर क्या है 28 का जो स्क्वायर है इज लेस देन 825 से लेस देन है कितना, बाई 41 कम है, 41 ही ये ज़्यादा है इससे, तो 28 का स्क्वायर कितना है 41 कम है, सो यही लिस्ट नंबर आ जाएगा। सो रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर, इसको लिखेंगे रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा 41, एक आंसर तो आ गया, और दूसरा आंसर लिखेंगे कि इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 41 फ्रॉम 825, then number get a perfect square जो हम माइनस करेंगे तो उसका जो डिफरेंस आएगा वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। सो दैट इज 825 में माइनस कर देते हैं 41 को, देखिए क्या आएगा देखते हैं, 5 में से 1 गया 4, और ये क्या हो जाएगा 12 लोन लेना पड़ा, 12 में से 4 गया 8, और ये हो गया 784, ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। पहले लिख दी वे सब्ट्रैक्ट 41 फ्रॉम 825, देन नंबर गेट परफेक्ट स्क्वायर, सो दैट इज 825 माइनस 784, ये क्या हो गया परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया, यही बोला है। सो गेट ए परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, सो ऑब्टेन। अब इसका स्क्वायर रूट फिर निकालने को कह रहा है स्टूडेंट, तो एक आंसर तो हम लोग यहाँ निकाल लिए, दूसरा का आंसर देखिए। सो ऑल्सो स्क्वायर रूट अब हम निकालेंगे यदि 784 को, तो देखिए स्टूडेंट्स यही आएगा 828, अब रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 28 आंसर, और करके दिखाना चाहते हो तो कर दो डिवीजन मेथड से। 784 का डिवीजन मेथड से कर देते हैं, ये 2 2 का पेयर और ये छोटा सा बार, 2 2 जा देखो स्टूडेंट, 2 2 जा 4, माइनस करो तो क्या आ जाएगा 3 आया, और पेयर नंबर 84 उतर गया, इस 2 में इस 2 को प्लस कर दीजिए, क्या आ जाएगा 4, अब करिए 8 जा लग जाएगा स्टूडेंट सब, 8 जा करो 8 जा लगेगा, 8 8 जा 64 के 4 कैरी 6, 8 4 जा 32 प्लस 6 38, पूरे आ गया, देखो स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं बचा, 0 0 0। सो आ गया दूसरा आंसर हमारा, यही बोला था 784 का स्क्वायर रूट 28 आया, तो दूसरा आंसर हमारा ये आया, यानी 28 का स्क्वायर 784 होता है, और 784 का स्क्वायर रूट 28 हो गया। तो यही पूछा था स्टूडेंट्स, लिस्ट नंबर हमने 41 फाइंड किया इसमें भी, और उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया इस नंबर 825 में, तो क्या हो गया उसका डिफरेंस 784 आया, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। सो ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर, सो ऑब्टेन, तो वो भी हमने कर दिया। तो यही सम था स्टूडेंट्स, तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
तो आप रिवाइज करते रहिए। तो मिलती हूँ मैं अगले सम के साथ, तब तक आप अपना रिवाइज करते रहिए।